कि मैं दवाई तो दवाई है जैसे चल 18-19 साल बजे के आसपास। ले जाते मेरे तो बहुत होती है। कल दोपहर में जाना वहाँ पे फिर देखना 3 बजे से जाऊँ फिर, है ना। तो कितने बजे तक रहता है। हाँ, क्योंकि मैं सुबह 11 बजे जाती हूँ तो शाम राइट साइड के जोड़ ज़्यादा है ना। हाँ हाँ, राइट साइड में। और ये जो स्किन की दवाई जो अपनी चल रही थी वो कब, लगभग महीना याद है क्या कब शुरू की थी अपनी? कौन सी दीपक खुजली से- दांत खुजली की दवाई? अपने यहाँ से नहीं नहीं नहीं, नहीं, वहाँ से उधर से। दीपक से ली थी ना। अब यार वो शुरू कर 3 महीने तो हो गए थे उसको उस टाइम। मैंने शायद अप्रैल से, ती- अप्रैल मई जून, हाँ हाँ अप्रैल में ली थी मैंने शायद ये। हाँ, 2 अप्रैल मई महीने जून तो अंग्रेजी ली हाँ, खुजली की। हाँ हाँ लेते थे जब आराम था उसमें। हाँ हाँ। लेकिन उससे फायदा नहीं आया ना, बढ़ती गई वो जैसे जैसे। अच्छा वो काम भी नहीं कर रही थी? हाँ ऐसा नहीं गायब हो गई हो? नहीं नहीं, गायब नहीं हुई थी वो, मतलब जब से ले रही थी ना मैं तब ठीक था। जैसे मतलब एक टाइम की भी छोड़ देती थी ना दवाई तो बस वो वापस ज़्यादा होती थी, मतलब ये था। तो यहाँ आए थे कि रोजी मतलब माए चलते हैं हाँ। तो इससे तो फायदा नहीं था। मैंने उनको बड़ी जब रीति से बोला- ज़्यादा होती जा रही। इरप्शन ड्यूरिंग द ब्रेन जॉइंट इवनिंग इरप्शन ड्यूरिंग द। और खुजली भी शाम को ही बढ़ती थी है ना? हाँ हाँ, शाम को मतलब हाँ थोड़ी कम होती थी, दिन में ज़्यादा होती थी वो, दिन में बहुत होती थी। शाम को तो मतलब कम हो जाती थी, नींद आ जाती थी मेरे को, ऐसे में बैठ के पूजा आ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब दिन में ज़्यादा होती थी वैसे। तो रूमेटिक अर्थराइटिस पॉजिटिव एक बार देना। ESR 30, RBC यूरिक एसिड 5, कैल्शियम ठीक है, आर फैक्टर कोलेस्ट्रॉल 600 भी, प्लस कोलेस्ट्रॉल से है, वैसे बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल से भी होता है भाई, बढ़ जाता है ना कोलेस्ट्रॉल, NDC इससे भी होता है वो जॉइंट। 195। वो मेरे भाई को डाउट आ रहा है, वो मुझे बोल रहे हैं जाऊँगा है कि नहीं, वापस करवाएंगे कटिया की एक बार अच्छी लैब में, तो क्या पता सेकंड ओपिनियन लेने में क्या हुआ है। नहीं लो आप, थर्ड लो फोर्थ लो, दवा मत लो। दवा तो खैर क्या, लेकिन एक बार खुद दिखा देगा तो। दवा सेम है। हाँ मेरे पुराना बच्चा काम करता था एक, उसकी मम्मी को भी था, अच्छा उसने मेरे से ली दवाई, हाँ। नहीं सही हुई। फिर कोई औरत है यहाँ पे, नाम फेमस उसका, अर्थराइटिस की डॉक्टर, अच्छा नाम भूल गया, तो उससे दवाई ली उसने। दवाई ली उसने, कोई साल भर ले ली सब। यही थी वो मैं देखी थी। नहीं अंग्रेज। अच्छा। तो वो टेढ़ापन उसके आता चला गया, और पैरों में हाँ तो जोड़ों में आता है। हाँ, जैसे प्रीति को हुआ है ना, फिर टेढ़ापन आ गया। फिर अंततः वापस वो मेरे पास आ गई, तो क्योंकि उसको तो ले जब तक आराम था। हाँ सही बात। फिर ऊपर वाले ने मदद की मेरी उसकी दोनों की, फिर एक दवाई निकली जो उसकी ऐसी मदद हुई है। अब उसकी शादी को हो गए होंगे 1.5-2 साल हो गए, नवंबर में शादी की, एक एनिवर्सरी आ गई आने वाली लड़के की शादी, तब से उसने शुरू किया था इसलिए आप, तो 1.5 साल तकरीबन हो गया। 1.5 साल में उसको ये महीना आ गया है, कुछ नहीं, वो खांसी जुकाम की दवाई लेने की कल परसों भी दर्द नहीं मस्त। तो चाबी लगने की देर है, ताला खुलने में टाइम नहीं है। हाँ सही बात है। नहीं तो ये मेरे ज़्यादा थोड़ी बढ़ेगी अब ये, Fear of disturbance। क्योंकि मेरे को भी ये नहीं, ऐसे वही टेढ़ापन वगैरह ये नहीं होना चाहिए। बढ़ नहीं जाए, बढ़ेगी तो नहीं ज़्यादा। क्योंकि वो प्रीति दी के देखा है ना मैंने, उनकी हालत, वो हाथ पैर उंगलियां सब टेढ़ी हो गई उनकी, उनके भी यही चीज़ें घटी है ये। खुजली की दवा तो वैसे भी कम कर सकते हैं ना आप, हाँ इतना परेशान तो होने नहीं, तो इतना आएगी। इतना नहीं होगा। सुबह उठते हो जब बस जोड़ दो। हाँ वो थोड़ा बहुत। अच्छा रात में दर्द होता है जब, क्या करते हो आप? नाइट में दर्द होना तो होट वैसे करती हूँ, या फिर वो ऑयल लगा के पिया वाला, और फिर है ना ये गर्म पट्टी बांधती हूँ। तो वार्म टेम्परेचर गर्म आपको आराम दे रहा ही देगा। हाँ गर्माहट आराम देता है। घुटने में तो कम होता है मेरे रात को, या हाथ में ज़्यादा हो जाता है। अभी उंगलियों में नहीं है?
उंगलियों में कम है, हल्का हल्का है लेकिन बहुत कम है। वार्म हाइड्रेशन। सुबह उठने में परेशानी होती है, राइजिंग आफ्टर वेकिंग ऑन। गैस पेट कैसा है जी? सही है, पेट तो मेरे सारे सही है, कभी तो पेट में तो कभी दिक्कत नहीं है। उंगलियां टेढ़ी तो नहीं होगी, बढ़ तो नहीं जाएगा। वो अंदर से ऐसा लगता है वो कुछ ज़्यादा नहीं हो जाए, बस वो डर सा लगता है मेरे को, बाकी और कुछ ही नहीं है, यही डर है बस। मैं शुरू में बता जब भी मेरे को पूरा था, मैं यार मेरे गठिया नहीं हो जाए, और वही चीज़ हो गई। तो हो गया, सोचा जो हैं? सोचा जो तो हो गया। तो मैं यही तो बोल रही हूँ, क्यों होता है मेरे साथ। मैं हमेशा पॉजिटिव सोच रही करती हूँ, लेकिन नेगेटिव थॉट्स आते हैं मेरे मन में हमेशा। जितना पॉजिटिव सोच रहा हूँ उससे ज़्यादा नेगेटिव आते हैं मेरे अंदर। क्या कर सकते हैं इसका मतलब, वो चीज़ है। एक उदाहरण और तो नेगेटिव सोच। वो तो क्या, बस यही थिंकिंग चलती रहती है भाई कुछ बुरा नहीं हो जाए मेरे साथ, हमेशा बस यही चलता रहता है। जैसे पूजा पाठ में मन नहीं लगता, खूब कोशिश करती हूँ भाई पूजा पाठ करें अपन, लेकिन है ना मैं मतलब गलत ख्याल आते हैं मनों में, मन के अंदर। बोलो ना, एक ख्याल क्या गलत क्या होता था? कुछ भी ऐसे में, जैसे कुछ बुरा हो जाए, मतलब गंदा सा ऐसा कुछ दिखता है। क्या दिखता है बताओ, बोलो बोलो, इलाज पड़ा हुआ है जैसे सामने। मैं हाथ जोड़ के खड़ी हूँ भगवान के सामने, और मेरे ना जैसे वॉशरूम वगैरह ऐसी चीज़ें दिखती है मेरे को उस टाइम पे। अच्छा, तो इसको बोलेंगे आंख बंद करने पर, है ना? हाँ, आँख बंद करने तो पर। ख्वाब तो हो गया नींद में, और ये ख्याल हो गया। हाँ, तो और जिसमें भगवान का ख्याल ऐसे ध्यान रखती हूँ भाई अपन भगवान को देखे, वो चीज़ नहीं दिखती मेरे को। सरकारी सुलभ कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा। हाँ साफ नहीं हो, हाँ, मतलब बॉडी दिखेगी क्लीन। नहीं तो क्लीन, पूरा क्लीन दिखता है बस ऐसे। क्या टॉयलेट दिखता है लेकिन वो पूरा साफ दिखेगा, गंदा नहीं। गंदा नहीं, साफ दिखता है बस वो। ये कब से चल रहा है आपको? ये मेरे को हो गया, वो टाइम हो गया इसको तो। और किस सोच में आता है वो? भगवान की में आता भगवान है। की में ही आता और है। यूं आंख बंद करके खाली बैठे हो, भगवान नहीं, हाँ, जब नहीं होगा तो सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं हाँ, आता। वो भगवान के टाइम पे ही दिखता तो है। इसका मतलब है आपकी सुलभ कॉम्प्लेक्स की मालिक आप ही, और क्या कह रहे, यही- खूब ध्यान रखना, खूब केंद्रित करती हूँ ध्यान भाई अपना भगवान की तरफ हो, भगवान दिखे मेरे को। लेकिन जैसे आंख बंद करती हूँ ना भगवान के सामने, मेरे को वो ही दिखते हैं, वही चीज़ होती है मेरे, पता नहीं क्या है। परेशान हो गई मैं इस आदत से, बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, खूब ऐसे करती हूँ, नहीं हो गई मेरे साथ ये चीज़, नहीं हुई। भगवान से खूब प्रार्थना करती हूँ भाई मेरा ऐसे होए भाई, ध्यान भटके नहीं मेरा ध्यान, लेकिन बस वो भटकता ही है, वो चीज़ है। तो ये कब से शुरू हो गया था? ये तो भाई दर्द और खुजली से तो कोई वास्ता ही नहीं है इसका। नहीं, इसका कोई वास्ता ही नहीं। हाँ, ये कब शुरू हुआ? ये मेरे को हो गया मतलब 6 महीने 7 महीने मानो आप। तो खुजली से पहले हो गया था अभी? हाँ, ये तो मतलब वो टाइम हो गया, साल भर से भी ज़्यादा ही हो गई होगी। कैसे शुरू हुआ, क्या कहानी है? मेरे तो को कोई पता नहीं है, बस मेरे को ये ध्यान है कि मंदिर जब से जाने लगी हूँ ना मैं, जब से मेरी ये चीज़ें होने लगी। पहले नहीं जाती थी? पहले नहीं जाती थी। अब जैसे फास्ट वगैरह भी रखती हूँ। क्यों कर रहे हो फिर? क्या करूँ भाई, कुछ कैसे तो मन शांत होए मेरा, वो चीज़ है ना, मन शांत ही नहीं रहता मेरा। पहले मंदिर क्यों जाना शुरू किया था? यही बीमारी की वजह से भाई कैसे भी छूट जाए। कौन सी बीमारी थी उस टाइम? ठीक है, आप अभी उल्टा सीधा सन में चल रहा हो। आप कह रहे हो ये विचार तो मेरे खुजली से पहले भी आ रहे थे। हाँ,
लेकिन वही है, मतलब कभी कुछ चलता रहता है दिमाग में, तो भाई चलो भगवान की शरण में जाते हैं अपन। हाँ तो मैडम जी क्या चल रहा था वो, कुछ क्या चल रहा था? ऐसे घरों की टेंशन, क्या बच्चों घर की टेंशन है? बताओ तो ऐसे। सही। पूछे ये बात हाँ शुरू में पूछे थे भाई, पूछा तो मैं टेंशन सबसे है। बोल रहा हूँ। यार क्या ही हुआ, तो ऐसे ही है, क्या ही आपको ठीक होना है या सही होना है? सही होना है तो पूरे मन की बात खोल के रखो, और ठीक होना है तो ले लो दवाई, सही हो जाओगे तो ठीक है, फिर हो जाएगा, फिर अंग्रेजी ले लोगे, ये मतलब चलता रहेगा। देखो आपको लगेगा यार नहीं काम करती दर्द वो होते साहब मेरे को तो ले चलो उसके, तो आप अंग्रेजी खा लो, फिर 6 महीने अंग्रेजी खाओगे, 2 महीने खाओगे, बोले यार ये भी ले जब तक कि चलो जी वापस फाइनेंशियल कंडीशन का है ना थोड़ा, या फिर कोई और मिल जाएगा, ऐसी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। घटिया पूरा नहीं होगा इससे, हाँ खैर वो तो है। घटिया सही नहीं होगा इससे। आपको कोई लकड़ी दे देगा और कोई फ्रेम दे देगा और कोई वो दे देगा कि आराम से करो साहब, काम चला करो जी, सेव कर दिया करो जी, रोटी मत बनाओ बाकी सब कर लो, ऐसे बस ये सब चलता रहेगा। आपको अगर सही होना है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे साथ लगो, ठीक है? बताओ फाइनेंशियल कंडीशन का है भाई, थोड़ा सा बस इसकी टेंशन लगी रहती है। क्या फाइनेंस? भाई अब हमारी दुकान नहीं सही चल रही, कर्जा हो रहा है, बच्चों की फीस वगैरह भरनी होती है, घर का खर्चा है, बस कर्जा। ये टेंशन लगी रहती है। दुकान ढंग से नहीं चल। कई अच्छा बार- आपको कोई आइडिया भी नहीं है इसका? बस खाली सुनते हो आप, तो दुकान पे तो ये बैठे हैं। अब ये मन की बातें मेरे को बताते तो मेरे को टेंशन होती है फिर, ऐसे तो मतलब मेन कारण ये है बीमारी। ठीक है, दुकान ढंग से नहीं चलती, खर्चे बढ़, कमाई कम होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आगे जाके क्या हो सकता है अगर ऐसा चलता रहेगा तो? होगा तो क्या और ये हो कब से रहा है जी दुकान का मसला, मतलब आपको इनको कब से? तो दिमाग पे ले लेती है, छोटी सी बात है। हाँ भाई दुकान चलाने वाले की घटिया होना चाहिए ना यार अब तो। इनको रोज थोड़ी बताए कि आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। ये तो ओढ़ लेती है, और कभी बता दिया 6 महीने में एक बार तो बस याद हो गया वो। कोई याद रहता है नहीं। बिजनेस में तो उतार चढ़ाव चलते हैं सबके। कर्जा किसके नहीं होता, सबके होते हैं कर्जे। तो कितने को 10-15 करोड़ कर लिए क्या? लाख 2 लाख तो बिजनेस में चलता ही है। रोना क्यों आ रहा है? बीमारियों से सही होती है, बल्कि बीमार होते हैं इससे तो ज़्यादा है। रोने से तो बढ़िया है रो, मैं तो कहता हूँ रो लो। नहीं, ये चीज़ें अगर सोचेगी तो बीमारी बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी, हाँ तो बताओ ना, घटेगी तो। रोना क्यों आया बताओ। नहीं वो तो भाई आंख में आंसू आए हैं तो कोई ख्याल तो आए होंगे। तुरंत ही रोने लगी तो ठीक। कोई बात नहीं, रोना तो अच्छा है, रोना रोकना ही नहीं, आ रहा है तो रो लो, उसमें क्या। फोन पे भी बात करती है तो ही रोने लग जाती है, रोने में तो तुरंत है। एक बार आप बाहर भेजा दो, इसकी फोटो स्टेट करा लो आप जब तक। मेरे पास याद है ये होती है। इसकी फोटो स्टेट करा लो आप, रिपोर्ट की मैं लगाऊंगा ना फाइल में, बाकी एक आप रख लो ओरिजिनल। भारी है, चढ़ते हैं दूसरी दुकान। वो पर्सन पैसे ले रहे हैं आपके, तो एक सेट करा रहा था। एक सेट ही मैं लगा दूँ, एक तो है ही ओरिजिनल आपका। हाँ हाँ जी, सही बताओ टेंशन को डिटेल। टेंशन यही है। कैसे शुरू हुई, मतलब- कब कितने साल हो गए इस टेंशन? ये तो शुरू से ही है, जब से मैं शादी हो गया ही जब से इन्होंने बस शुरू से ही कर रखा है, कर्जा फाइनेंशियल भी और फिजिकल भी, मतलब ये सपोर्ट नहीं करते मेरे को हर चीज़ में। अच्छा, फिजिकल सपोर्ट मतलब जैसे सेक्सुअल लाइफ के बारे में हाँ, तो नहीं अच्छी चल रही है? शुरू से ही नहीं चलन का, मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है शुरू से ही। फिर क्या उपचार किया इसका? कुछ भी नहीं है, चल रही है बस लाइफ भाई एडजस्ट करके चल आज जैसे हर आदमी की इच्छा होती है कि 2 रोटी खानी है, हफ्ते 10 दिन में तो नहीं होता हमारा ना वैवाहिक महीना जीवन में 15-20 दिन महीना निकल जाता है, ऐसे होता है। वही इन चीज़ों की नहीं, है पर टेंशन। 15-20 दिन में अगर जो हो रहा है उससे सेटिस्फाई हो क्या, या उसमें भी दिक्कत नहीं, है? उसमें भी दिक्कत है। क्या वही है, तनाव नहीं होता है? हाँ मतलब ये, इच्छा कम है इनकी, हाँ तो इच्छा कम है, हाँ और जब परफॉर्म करते हैं तो दिक्कत है कि जल्दी डिस्चार्ज होना हाँ, महिलाओं जल्दी में, डिस्चार्ज हो जाता तो मतलब है। आपको संतुष्टि नहीं मिली, हाँ हाँ सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन।
चल रहा है लंबे समय से। जी मैं मतलब शादी के 2 महीने तक तो ठीक था, उसके बाद फिर ये हो गए बस। उसके बाद फिर नहीं हुआ उनका। मेंटली भी सपोर्ट नहीं करते भाई, जैसे मैं रो रही हूँ तब रोने देते हैं मेरे को, चुप नहीं करवाते। हंस रहे हैं? इनको हंसी आती रहती है, मैं रोती रहती हूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे दिक्कत है ये मेरे साथ। अब बस वही कि किसी से शेयर भी नहीं कर पाते ये चीज़ें, क्यों नहीं शेयर करते? आपके फ्रेंड से तो कर ही सकते हैं। नहीं कर पाते। फिर उन लोगों का ना मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का, इससे चक्कर में मैं शेयर भी नहीं करती। बच्चों को तो पता ही है सारी बात। बच्चों को तो पता भाई है मतलब वो तो नहीं पता सेक्सुअल नहीं, ये तो हाँ पता ही बाकी और चीज़ों को है पता कि है। किस तरह हैंडलिंग हो रही है हाँ आपकी। बाकी है ना जो मतलब बच्चे भी सपोर्टिव है, बच्चे खूब समझाते हैं इनको, बोल पापा मम्मी को थोड़ा सा सपोर्ट करा करो, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। दूसरों की बातों में जल्दी आते हैं ये, मतलब औरों की बात मान लेंगे, मैं कहूँगी ना उस पर विश्वास नहीं करती वैसे। पेरेंट्स को लेके ज़्यादा पॉजिटिव है, मेरे लिए पॉजिटिव कभी नहीं हुए ये। कभी मेरे को सबके सामने डांटना चिल्लाना, बस ये चीज़ें। इंसल्ट करना, हाँ इंसल्ट या डांटना? डांटना, इंसल्ट नहीं डांटना, सबके सामने डांट देते हैं तो ये। एलिमेंट्स यही बस यही चलता रहता है शुरू से, मेरी यही चीज़ें चलती है, इसलिए मैं भगवान के सामने जाती हूँ ना तो मेरे बस वो चीज़ें दिखती है मेरे। एक तो फाइनेंशियल वीक महसूस कर रहे हो, एक फिजिकल सपोर्ट नहीं है इनका, ना मतलब सांत्वना भी नहीं। हाँ तो सेक्सुअल बात तो अलग है, कोई बात नहीं। वो तो अब तो जैसे अब तो खैर मेरे खुद को भी मेरे को इतना नहीं रहा, वही चलो हो गया, कोई बात नहीं है। पर वो दबाए ही है हाँ वो दबाएगी। भाव को, हाँ कि अगर आज जैसे दाल नहीं खानी हाँ हाँ तो बस तेरे को यही मिलेगा, हाँ हाँ बस इसमें गुजारा कर। तो मैंने वो एडजस्ट कर लिया था, लेकिन मतलब मेंटली भी उनका सपोर्ट नहीं मिला ना मेरे को शुरू से, वो चीज़ें तो वो यही चीज़ दिमाग में चलती रही कि मैंने भगवान के ऊपर भरोसा किया, भगवान का भी अभी मन मतलब मेरा उतरता जा रहा है भगवान की तरफ से, फिर भगवान की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला मेरे। आपने इसलिए पूजा शाह की थी कम से कम थोड़ा ज़िंदगी सही हो जाए, ये जो चल रहा है वो हटे। हाँ अब भगवान का लग नहीं रहा सपोर्ट आप। उनका भी मेरे को मैंने खूब पूजा पाठ की है भगवान की, कितने साल? मतलब मैंने 4-5 साल तक खूब की है भगवान की, लेकिन जब मेरे को सपोर्ट नहीं मिला ना तो मेरा ऐसे उतरता जा रहा है विश्वास भी भगवान से। हर महीने साल के साल मतलब अभी भी मैं थोड़ा बहुत है विश्वास भगवान पर, ऐसा नहीं कि मैं पूरा ही उतर गया, अभी भी है। मंदिरों में जाती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, व्रत वगैरह भी रखती हूँ है, लेकिन बस ये नहीं भाई हाँ भाई भगवान मेरे को पूरा ही सपोर्ट करे, थोड़ा बहुत तो वो भी नहीं हो रहा बिल्कुल भी, वो चीज़ है। टेंशन की वजह से क्या पता ये हो गई बीमारियाँ। तो शादी से पहले पत्नी ये सोचती है कि चलो यार पीएल में तो कैसा भी गुजरा समय गुजरा। हाँ हाँ भाई कल अब पति ससुराल में तो सही से पति तो मिलेगा, अच्छा मिलेगा, पति तो अच्छा मिलेगा। तो पहला भगवान है। हाँ तो यहाँ पे मैं आई तो बस आते मतलब 2 महीने ठीक रहा इनका नेचर, बाकी 2 महीने बाद में फिर बस वही चीज़ें वापस, मेरे कर्जा है, मेरे माँ बाप को तू सपोर्ट कर, तेरे को झुकना पड़ेगा, तेरे को सुनना पड़ेगा, ये चीज़ हुई है मेरे साथ। यहाँ तक कि मैंने मेरे पेरेंट्स को भी नहीं बताया ये चीज़ें, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। पर जब उस समय जब ये बात हुई 2 महीने 3 महीने, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया किस चीज़ उसमें? क्या बोला मैंने इनको, मैं क्या आपको क्या दिक्कत है, मेरे से कुछ दिक्कत, और मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं इन चीज़ों में, क्या करूँ, इच्छा ही नहीं होती वो चीज़ है। नहीं पर शादी पे रुकने की वजह तो होनी चाहिए ना, फिर क्यों रुके? बच्चा तो हुआ नहीं था, फिर रुके क्यों आप? क्या पता भगवान, वही टेंशन बोले मेरे टेंशन होती है। अरे आप क्यों रुके? मैं क्या करती बताओ आप? क्यों आप चले जाते? मैं जाती हूँ ना तो मेरे को ये मतलब हटा देते थे उसके पास से। अरे घर चले जाते ना अपने। तो घर जाके भी क्या मिलता हमको, कोई वो वहाँ भी सपोर्टिव नहीं थे कोई भी, मतलब मम्मी ये बोलती नहीं बेटा एडजस्ट करो,
मम्मी को मैंने सारी बातें बताई कि मम्मी ऐसा सपोर्टिव नहीं है ये, तो मम्मी बोली नहीं बेटा सपोर्ट करो, आपको थोड़ा बहुत सहन करना पड़ेगा, वो चीज़ है, पापा को बोल नहीं सकती थी ये चीज़ें। मम्मी को बोला तो मम्मी ने ये बोला नहीं एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, वही कैसे रहोगे, बोला आपको खुद भी करना पड़ेगा ये चीज़ें। इस चक्कर में अब वो पीयर से भी सपोर्ट नहीं मिला, ससुराल से भी नहीं मिला और ना इनकी तरफ से मिला, इसलिए मैं हो गई मतलब पूरी तरीके से टूट गई, ये हो गया। वैसे बच्चे ही हो गए सेक्स के नाम पे, कैसे भी हो गए। बस हाँ ये 2 बच्चे हुए बस, बाकी और कुछ भी इनका वो नहीं मतलब कि ये भी मतलब हो गए जो हाँ नहीं, हाँ बाकी सेक्सुअल लाइफ तो शुरू से ही कहाँ है। शुरू से ही खराब है हमारी। हाँ हाँ मतलब मेरे को ये बोला गया है इन्होंने कि भाई तू बांझ नहीं हो, इसके लिए मैंने बच्चा पैदा करके दिया है तेरे को, ये बातें बोली हुई है इन्होंने मेरे को। मुंह में आता है वो बोल। हाँ मुंह में आता है जो बोलते हैं। हाँ इस सोच से नहीं है, एक बार बोलने से पहले भी सामने वाला भाई इसको भी बुरा लगेगा, ये चीज़ नहीं है। और ये इस तरह की लैंग्वेज सबके सामने भी यूज सबके सामने भी यूज करते हैं। अब तो फिर भी कम हो गया, इनको बच्चे वगैरह डांटने लग गए तो वो ना थोड़ा कम हो गया, बाकी मतलब जब तक बच्चे नहीं समझदार थे ना, जब तक इनकी ये लैंग्वेज थी वो चीज़ है। और सास ससुर से क्या परेशानी। मेरे ससुर मेरे बहुत बढ़िया थे, ससुर एक्सपायर हो गई अभी तो 5-6 साल हो गई। ससुर ने हमेशा सपोर्ट किया है मेरे को, कभी भी मेरे को वही कारण था रुकने का। हाँ हाँ ससुर की वजह से मैं रुकी हुई थी। बहुत अच्छे थे भाई, बहुत अच्छे थे, लेकिन सास हमेशा मेरे को नीचा दिखाती आई है सबके सामने। आज मेरे पास रह रही है ना सास, वो भी उस टाइम पे भी मेरी बस खाएगी मेरे पास, बुराएं दूसरी जगह जाके करेगी मेरी कि वो ऐसा करती है वो ऐसा करती है, मेरे को लगती नहीं है। हालांकि मैं पूरा कर रही हूँ, मेरे पास रह रही है वो, पूरा कर रही हूँ मैं, लेकिन बस मेरी शिकायतें जाके और जगह करनी है उनको। ये 3 नंदे तो तीनों मतलब बड़ी वाली नंद थोड़ी नेचर उनका वैसे है हार्ड टाइप में, वो थोड़ा मतलब उनका सपोर्ट नहीं है, बाकी दोनों का सही है नेचर। छोटी वाली का वो नहीं बोलते कुछ नहीं। ये एक ही नहीं 7 भाई यही है, सबसे छोटी हूँ मैं। मेरे पूरे टाइम यही चीज़ें दिमाग में चलती रहती है बस कि भाई कैसे क्या ज़िंदगी निकलेगी अपनी, आधी ज़िंदगी तो निकल गई आधी और है, ये चीज़ें बस दिमाग में चलती रहती है मेरा टाइम। बच्चे खूब बोलते मम्मी आप टेंशन मत लिया करो, टेंशन मत लिया करो, लेकिन मेरे होती है क्या करें। रात को भी जैसे और अधिकतर अब जैसे मेरे ससुर मेरे 3:30 बजे खत्म हुए थे रात को, अब मेरे 6 साल हो गए ससुर को गए, जब से वो खत्म हुए ना, जब से मेरे सेम टाइम पे मेरी आँख खुलती है और फिर वही वो ख्याल आते हैं मेरे मन में कि भाई पापा सपोर्टिव थे, आज पापा होते तो ना इनको भी समझाते, मम्मी को भी समझाते, वो चीज़ होती है। सेम तो कितना समय होगा उनको गए। 6 साल हो गए। सही में पापा थे ना हमारे, मेरे ससुर जी थे, तो इनको बहुत मतलब डांटते भी थे, समझाते भी थे हर चीज़ के लिए। उसके बाद बीमारी भी बढ़ी क्या ससुर जी के जाने के बाद आपकी। बीमारी नहीं, मेरे थॉट्स बढ़े हैं ये उनको गए बाद में, उनको गए बाद में ही थॉट्स बढ़े मेरे कि भैया मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा कहीं से, वो चीज़ है। गुस्सा गुस्सा उसी टाइम पे ज़्यादा बढ़ा ही पापा को गए बाद में। मतलब गुस्सा में ऐसे नहीं आएगा नॉर्मली, गुस्सा जब आता है मेरी जैसे भाई कोई काम अपना नहीं मान रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, उस टाइम पे ज़्यादा गुस्सा आता है मेरे को। फिर मेरा क्या है गुस्सा ना चिल्लाने पे ही निकलता है, जब तेज चिल्लाती हूँ ना जब फिर मेरा गुस्सा निकलता है। ये है। थोड़ा बहुत शांत होंगी उसके बाद मतलब आधा पौन घंटा लगेगा मेरे को शांत होने में, उसके बाद फिर मेरे होता है भाई हाँ चलो भाई, या तो मेरी गलती होती है तो फिर मैं अपने खुद से रियलाइज़ करती हूँ भाई हाँ भाई चलो मेरी गलती थी, और अगर सामने वाला का होता है ना तो फिर मैं उससे एक्सपेक्ट करती हूँ भाई चलो वो कुछ बोले मेरे को, सॉरी वगैरह कुछ बोले। इन्होंने आज तक मेरे को कभी सॉरी नहीं बोला,
गलती इनकी भी होती है, हालांकि मैं मानती हूँ मेरी भी गलती होती है। हाँ, लेकिन इन्होंने कभी मेरे को सॉरी नहीं बोला सामने से, भाई यार मेरी चलो गलती हो गई, तो कभी नहीं बोला इन्होंने, मनाना वगैरह कभी भी नहीं करा इन्होंने मेरे को। सासू का इनका भी एक सही है हम्म। ये ना। अभी इनको बोलती हूँ तो ये बोलते कि हमारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं मेरे हमारे को, तो मैं माँ बाप क्या सिखाएंगे, खुद से भी तो सीखो, वो चीज़ है। अब इनके बड़े भाई है, वो मतलब खुद की वाइफ्स को ना मतलब अपने से ऊपर रखते हैं वो हर चीज़ में, मतलब कुछ भी बात होगी ना उनको शेयर करेंगे, मतलब जैसे गुस्सा हो जाए तो उनको मनाएंगे, ऐसी चीज़ें होती है ना, ये नहीं करते ये चीज़, सबसे अलग है इनकी थिंकिंग। और जैसे अब मेरी चेंज होती जा रही है थिंकिंग, भाई चलो हाँ मॉडर्न ज़माना है, बच्चे घूम रहे साथ में, या भाई जैसे अपन कुछ भी पहन लिया तो वो नहीं करना, इनको हर चीज़ में दिक्कत है। भाई जैसे अब मैंने हाथों में चूड़ी नहीं पहनी तो ये बोलेंगे कि चूड़ी क्यों नहीं पहन रखी, बिंदी क्यों नहीं लगा रखी, माँ क्यों नहीं बन रखी, ये चीज़ें इनकी सोच थिंकिंग। अब आप इस ज़माने में सोच रहे हो आप ये चीज़ें, अमेरिका में हस्बैंड वाइफ रहते हैं ना, जमाना क्या, तो उम्र हो गई, उम्र भी तो हो गई, वही तो चीज़ है, अब इनकी थिंकिंग चेंज ही नहीं हो रही। अब देखो सेम पढ़े लिखे वही है, ये भी वही है, मैं भी वही हूँ, उसी ज़माने से ये है, उसी ज़माने से मैं आई, लेकिन मेरी थिंकिंग चेंज हो गई, इनकी नहीं हो रही। उनकी अभी भी इनकी वही सोच है जो जैसे पुराने लोग नहीं रहते थे, पुराने लोग सोचते थे, वो की वो सोच है इनकी, ये है। मतलब वही मसला है कुल मिला के। कहानी परिवार से। हाँ हाँ, हेलो, वो चीज़ है। 15-20 बूंद सुबह, 15-20 बूंद शाम को, बिना खाए ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा बढ़िया है ले लो तो उसके साथ। नहीं 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 ऐसे नहीं, वैसे ही लो। हाँ, खाना खाने से पहले लो। हाँ, और बताओ फिर 15-20 दिन बाद कराएंगे जांच, ठीक जैसे। गरम चाय, भगवान की पूजा करती हूँ। बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे, गुड़िया तो 21 साल की है और बेटा 19 साल का। शादी के लायक हैं। हम्म। वो कितने बजे का समय था रात को बेचैनी का जो होता है, ख्याल आता है? 3:30 हाँ, मतलब हाँ 3-3:30 का आसपास होता है ये चीज़। भैया के हाँ, सपने? सपने तो बस वही है कि कभी कभार जैसे मेरी दादी वगैरह दिख जाती है, पापा तो खैर नहीं दिखे मेरे को, ससुर जी? बाकी हाँ मेरी दादी अभी साल भर भी नहीं हुई है अभी दादी को, वो दिख रहे थे 1-2 बार से।
और एक सपना मेरे को रिपीट में आता है, हम्म। पर जैसे मैं शादी में जा रही हूँ और तैयारी ही नहीं हो पाती, ये सपना मेरे को कई बार आता है। किसकी शादी में? किसी की भी शादी हो, जैसे कहीं जा रही हूँ, मैं शादी में जा रही हूँ और मैं तैयार ही नहीं हो पाती शादी में जाने के लिए। तो वो क्या कमी रह गई तैयारी में? मतलब जैसे कोई ड्रेस वगैरह कुछ तैयार नहीं हुआ मेरा, हमेशा ड्रेस की ही होती है मेरे। भाई जैसे मेरा लहंगा तैयार नहीं हुआ तो कभी दुपट्टा तो जो तैयार कपड़े नहीं पहने के थे वो पहने ही हुआ। रखे, हाँ, चेंज ही नहीं हुए वो। चेंज ही नहीं हुए वो, बस ये तो कपड़े नहीं मिले अपने। हाँ यही ना? हाँ ये तैयार नहीं हुई का मतलब यही हुआ। हाँ हाँ हाँ, शादी में जा रही हूँ, तैयार नहीं हो। ये एक सपना आता है जो मेरे को रिपीट में होता है। कितनी ही बार हो गया मेरे साथ ये चीज़। वो तो मतलब अभी भी है कि स्वभाव में कि जो पहन के जाना है वो नहीं मिलेंगे तो अपन कैंसिल कर देंगे शादी? स्वभाव में भी है क्या आपके? नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं है, कपड़े ही नहीं। नेचर में नहीं है, बस ये सपना आता है मेरे को बार बार। पर कोई खास शादी है? हाँ भाई, खास में ही तो होता है, मतलब शादी का भाई चलो, और में तो अपन कुछ भी पहन लिए हाँ। भाई, खुद की खास शादी में ही भाई चलो कुछ अपन ने सोच रखा है हाँ, और वही चीज़ तैयार भी कराया अपन। हाँ, और वो टाइम पे नहीं हो पाया, वो टाइम चीज़ है, पे नहीं हो पाता। वो चीज़ है। तो अगले दिन के सपने में तैयार मिल जाता है कि फिर? बस ये रिपीट आता है मेरे को सपना भाई, जैसे कभी भी जाऊँ तो तैयार हो ही नहीं पाती, बारात तैयार हो जाती है पूरी और मैं खुद से तैयार नहीं हो पाती, बस यही सपना आता है बार बार। देखो बॉडी कैसे कैसे बॉडी है ये साहब। ये देखो दिन में कैसे- सोच लेते ना जो आती है तो हाँ, रात में आती है। हैं? दिन में सोच लेते ना वो रात में याद आ जाती है। हाँ, वो भी आती है। ऐसा हो जाता है। कई बार होता है भाई, जिस दिन में मैंने बात कर ली कुछ बात है ना, तो फिर वो सपने के थ्रू दिखता है रात को, वो चीज़ होती है। अब आएगा मजा। पियर में कौन कौन है आप? फिर में मम्मी पापा हैं, 5 भाई बहन हम, और बस हाँ यही है, दादाजी भी खत्म हो चुके हैं। कैसी रही परवरिश? बढ़िया। हम्म। ये दवाई तो कंटिन्यू रखनी है इसकी। आपने पूछ ली वाली, ये वाली ना? हाँ अभी देख रहा हूँ, देख क्या निकल के आता है। इससे ज़्यादा इसको गठिया की हो गई। हम्म। तो भूल गई है। कोई नहीं सही। इसके बारे में ज़्यादा सोचती है भाई, ऐसे हो जाएगा, दीदी दीदी जो हो रहा है जैसे हो जाएगा। किसकी हो रहा है? वो आपके वो है ना कविशेख जी, उनकी वाइफ है ना, उनकी बहन के। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, उनके वो ली हुई ना मेरे से। हाँ हाँ, वो नहीं ले पाए, वो उनको बीच में क्या थोड़ा कंटिन्यूटी चाहिए। अच्छा। वो कोई 2 बार 15 दिन 7-7 दिन की 2 बार ही ली, तो मैं भाई वो छोड़ेंगे ना जब चेंज अंग्रेजी। करते रहते हैं हाँ। उससे फायदा नहीं है, फिर दूसरे कभी नहीं हाँ। कभी सही। बहुत उनके तो परेशान देखना बहुत बुरी इसकी हालत वजह हो से ऐसे होती है गई। भाई, अपने देश हो जाए तो परिवार को कमाने ऐसे नहीं, ऐसे तो होती है बात में बात। being conspiracy against him being poisoned, fear of being alone, voluntary weeping. नाइट 2 बजे बाद, कितने बजे बता रहे? 3 बजे बाद। हाँ, 3 साढ़े 3 अधिकतर खुलती है मेरी उसी टाइम पे, आँख खुलती है बहुत अधिकतर, बहुत टाइम हो गया जब से पापा गए ना, जब से खुलती है मेरी उसी टाइम पे आँख। रात को चमकते भी हो गया ऐसे?
नहीं चमकना वगैरह तो नहीं, बस एकदम से आँख खुलती है मेरी सेम टाइम पे ही। चमकती तो है, कोई हाथ लगा देता है। हाँ अच्छा। एकदम से भी, जैसे आप सो रहे हो गहरी नींद में और आप एकदम से आके ऐसे उठाओगे ना, पर बेसुध नहीं हुआ, नहीं तो हिला दे तो हिल गया, हाँ बोल। नहीं नहीं ऐसा नहीं, एकदम से चमक जाती हूँ मैं। ये चीज़ तो मेरे पापा में भी है, उनकी भी यही आदत है, तो वो आदत मेरी है बस। टच ड्यूरिंग स्लीप, वेकअप। पैरों में गुदगुदी ज़्यादा चलती है क्या? कुछ लोग होते हैं ना जैसे हल्का, ऐसा नहीं जैसे है। मेरे पिताजी, उनकी तो हाथ पत्तलियों में हाथ मतलब अपनी बॉडी में कुछ भी कर एकदम बच्चा हो जाता है। नहीं इतना तो नहीं है, मतलब जैसे कोई ऐसे ज़्यादा ही कुछ करेगा पैरों में जब जाके होती है, ऐसा नहीं है। ठीक। फ्राइटफुल ड्रीम्स, स्केम एनेस्थीसिया। चलिए थोड़ा सा सब्र रखो, बस मैं तो ये सही हो जाए और बस सब सही हो जाए, है ना? ज़्यादा मत सोचा कर भाई, ऐसे हो जाए तो हो जाए। सब सही हो जाए, चिंता नहीं। थिंकिंग अब मुझे दवाई दिखाओ। सब भाई के लिए बैठे हैं, सही करने के लिए बैठे हैं। दिमाग की होती है बीमारियाँ, और होती क्या है, दिमाग की दिमाग से आती है 10 बीमारियाँ। अब ये दवा जितनी है उतनी दवाई बना दूँ क्या आपको एक बार, या फिर पूरी, क्योंकि सिस्टम नहीं बैठेगा ना भाई। 11 की दवाई है ना, ये 3-4 दिन की दवाई बना दूँगा। ये ले लेते हैं, फिर इसके बाद का कोर्स बना दूँ तो। हाँ नहीं, इसमें हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, जो जोड़नी है वो जोड़ देता हूँ हाँ भाई, समझे? जो दवा जोड़नी है मुझे वो जोड़ देता हूँ उसके अंदर। हम्म। तो ये तो हो गया 2-3 दिन का खेला, हाँ, तो हाँ। फिर 7 दिन का और देता हूँ, 10 दिन हाँ, बाद हाँ, मिल लेंगे। हाँ, और आपको लगे परेशानी ज़्यादा है तो बीच में कभी भी दवाई लेता है, हाँ। ठीक है? तो उसके साथ ये भी दे रहे हो क्या?